Good morning, dear students. Once again, welcome back to Samarpan the Education Hub. As we know that we are at the end of the year and all the festivals has gone, and we all have to return to our study. So in the same way, I have written something on the board. Everything becomes possible when we processed our thoughts into the action. जी हाँ, हमें अच्छे से पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम चाहते हैं करना तो उसे थॉट प्रोसेसिंग में लाते तो हैं, लेकिन हम उसे करते नहीं हैं। लेकिन अगर उसे हम करें तो जाकर वो हमें एक रिजल्ट देता है और इसके लिए हमें लगना पड़ता है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास एंड वी विल डू द बेस्ट। फॉर द सेम पर्पस आई नीड योर help. If you will be together with me and I will also with you, then we and I can do the many things for our study. So let's begin a short introduction of our class. तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो इसमें बहुत सारे बेसिक चीज होता है जिसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी होता है। अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो शायद चैप्टर हम डील नहीं कर पाएंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखें तो सबसे जो बेसिक है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है जिसको हम लोग डिजिट के रूप में जानते हैं, है ना। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि व्हाट आर डिजिट्स, है ना, तो डिजिट्स के बारे में आप लोग ये कहेंगे कि सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना, आर कोल्ड डिजिट्स। यही कहेंगे आप लोग। अगर आपसे मैं पूछूं कि डिजिट्स क्या होते हैं तो कहेंगे कि 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं सबको डिजिट्स कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं तो इसके हिसाब से डिजिट्स को और भी हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, है ना। डिजिट्स जो होता है इसको हम लोग सिंबल्स भी बोलते हैं, दूसरे भाषा में सिंबल्स बोलते हैं, फिगर्स बोलते हैं, सिंबल्स एंड फिगर्स बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिजिट्स आर द symbols which represents the numerical facts, है ना। मतलब कि अगर हम देखें तो डिजिट्स जो होते हैं वो सिंबल है या फिर फिगर्स है जो कि, है ना, सिंबल है जो कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। तो हमारे सामने आपको ये एक नया चीज़ देखने को मिला कि जो डिजिट्स होता है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है या फिर डिजिट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब तक हमने देखा कि जो डिजिट्स होते हैं वो सिंबल्स भी बोला जाता है, फिगर्स भी बोलते हैं, और जिससे हम लोग, है ना, जो क्या करता है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है ना। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि नंबर्स भी होते हैं, है ना, डिजिट्स और नंबर होते हैं, है ना। डिजिट्स जो होता है वो बेसिक होता है किसका, नंबर का, है ना। यानी कि जब तक हमारे पास डिजिट्स नहीं होंगे तब तक हम जब तक हमारे पास डिजिट्स नहीं होंगे तब तक हम लोग नंबर फॉर्म नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास जैसा हमने पढ़ा होगा, है ना, कि नंबर भी होता है ना। तो नंबर कैसे बनता है ना, पहले हमें ये जानना है कि नंबर कैसे बनता है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि when two or more
digits are combined together, it forms number, है ना। आपने ये सुना होगा कि when two or more digits are combined together, है ना, जब दो या दो से अधिक डिजिट्स को हम लोग एक साथ करते हैं तो वो नंबर फॉर्मेशन करता है, ये तो आप जानते होंगे अच्छे से, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या डिजिट्स भी नंबर होते हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि इसके साथ अगर हम लिखना चाहे एक्सेप्शन में, मतलब इसके जस्ट साथ में अगर हम लिखना चाहे कि नंबर और डिजिट में फ़र्क क्या होता है, तो उसको हम इसमें थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे, है ना, कि numbers and when digits are in its ओरिजिनल फॉर्म, है ना। यानी कि जब नंबर की हम बात करते हैं तो दो या दो से अधिक जब डिजिट्स कंबाइंड होता है तब भी नंबर बनता है ना, या फिर जब डिजिट्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो भी नंबर बन होता है। मतलब एक डिजिट जो होता है, यानी कि हम इसकी बात करें, है ना, 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, या फिर बाकी जो 7, 8 और 9 की बात करें, तो ये सब भी एक नंबर है। लेकिन वो अलग बात है कि ये एक सिंगल डिजिट में है ना, ये एक सिंगल डिजिट में है। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक चौक चाहिए, मुझे एक चौक चाहिए, तो आप मुझे एक ही चौक ला के दोगे, ये तो मुझे मालूम है, आप भी जानते हो, है ना। लेकिन अगर मैंने कहा कि मुझे, है ना, आई नीड, है ना, आई नीड 10 चौक्स, है ना, आई नीड 10 चौक्स, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर देखो कि चौक तो आप 10 ला के दे दोगे, लेकिन मैं कहूँगा उससे आप कॉपी पर लिख के बताओ कि 10 कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर हमें 1 लिखना पड़ेगा और साथ में 0 भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है डिजिट्स कंबाइंड हो रहे हैं, दो डिजिट्स कंबाइंड हो रहे हैं, यानी कि 0 और 1 को हमने एक पर्टिकुलर वे में अरेंज किया, तो यहाँ पर 10 बना, जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि मुझे 5 पेन्स चाहिए, है ना, आई नीड 5 पेन्स, तो आप मुझे 5 कलम ला कर तो दोगे, लेकिन अगर मैं उसको कहूँगा कि आप कॉपी पर लिख कर दिखाओ, तो आप 5 लिखोगे, जो कि 5 क्या है, एक डिजिट है ना, 5 क्या है, डिजिट है ना, और साथ में ये एक नंबर भी है ना, ये नंबर भी है। तो अब तक हमने देखा कि जो डिजिट्स और नंबर होते हैं दोनों में क्या अंतर होता है ना। डिजिट्स हमेशा सिंगल फॉर्म में ही होगा, वो अपने ओरिजिनल जो रूप होता है उसमें होगा, लेकिन नंबर्स जो होता है वो डिजिट के फॉर्म में भी हो सकता है और दो या अधिक डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, ये मैंने आप लोग को बताया है ना। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में हमें और क्या पढ़ना है। जैसे मैं एक चीज़ इसका डिफिनीशन में बताना चाहूँगा कि जब हम डिजिट और नंबर के बारे में जानते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना। हमें मालूम तो है कि डिजिट और नंबर होता है, यहाँ तक तो हम लोग जान गए, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना, हाउ टू यूज़ द डिजिट्स एंड नंबर्स, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानना है कि डिजिट्स और नंबर के बाद और क्या आता है ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें आता है नेचुरल नंबर्स, है ना। ये नेचुरल नंबर्स आप सभी को अच्छे से पता होगा, है ना, फिर भी मैं एक बार आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूं, है ना। नंबर्स पहले डिजिट आया, फिर नंबर्स आया, एंड आफ्टर दैट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसका क्या मतलब है ना। इसका डिफिनीशन अगर हम करें तो सिंपल में इसका डिफिनीशन होता है ना, द काउंटिंग numbers are called नेचुरल नंबर्स, है ना। हम अगर बात करें तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या लिखा गया है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, है ना। यानी कि जिस
संख्या से हम लोग गिनती करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप स्कूल में हैं तो वहाँ पे काउंटिंग करने के लिए आपको बोला गया, तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना। तो इस जो नंबर है इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को हम लोग गिनती करते हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और 1 से काउंटिंग करते करते हम लोग इनफाइनाइट में जाते हैं, है ना। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा एक क्लास जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास बोल रहे हैं, और इस क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, है ना। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे, है ना, लाइक करें, शेयर भी कर दें, एंड सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। ये 3 काम आप जरूर कर दें ताकि हमें भी मालूम चले कि आपका प्यार हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हम लोग का साथ बना रहे। इसके लिए मैं आपके लिए या ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो लाते रहूँगा, है ना। और वंस अगेन थैंक यू टू ऑल। समर्पण एजुकेशन हब के इस चैनल पर आपका साथ बना रहे, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से थैंक यू करता हूँ। जय हिंद।